हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 17 प्रो मैक्स का, जिसमें हम टेस्ट करेंगे डे एंड नाइट की वीडियो क्वालिटी, डे टाइम, इंडोर, लो लाइट, पोर्ट्रेट्स और सेल्फी शॉट्स, और आपको बताएंगे दोनों में से कौन सा फोन बेटर है कैमरा परफॉर्मेंस में। Z Fold 8 अल्ट्रा में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और न्यू 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन 17 प्रो मैक्स में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का 4x टेलीफोटो और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे डे टाइम वीडियोस। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 4K 60 FPS पर। डे टाइम वीडियो की बात करेंगे तो दोनों के कलर टोन्स काफी सिमिलर है, बस जो ग्रीन्स है उसका कलर आईफोन में ज्यादा एक्यूरेट है, सैमसंग में वो थोड़े डार्क और ब्लूइश टोन में है। स्टेबलाइजेशन दोनों में काफी जबरदस्त है, दोनों काफी स्टेबल है। HDR दोनों का काफी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज के बीच दोनों में अच्छा बैलेंस है। लेकिन जब कैमरा घूमता है और सन लेंस पर आता है तब आईफोन कलर्स और ब्राइटनेस को बेटर मेंटेन करता है, जबकि सैमसंग में कलर्स थोड़े चेंज हुए हैं और ब्राइटनेस पहले के मुकाबले और भी कम हो गई है। यह है फ्रंट वीडियो सैंपल 4K 60 FPS पर। कलर टोन्स आईफोन के हल्के एक्यूरेट है, जो ट्रीज और टी शर्ट के कलर से पता चल रहा है। सैमसंग का वीडियो ज्यादा क्रॉप्ड इन भी है। डायनामिक रेंज दोनों का काफी अच्छा है क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज के बीच अच्छा बैलेंस है। स्टेबलाइजेशन दोनों का काफी अच्छा है, लेकिन सन बैक में आने पर सैमसंग में हेयर की तरफ ज्यादा व्हाइट हेजीनेस दिख रहा है, जबकि आईफोन का कॉन्ट्रास्ट बेटर है। अब करते हैं फोकस टेस्ट। गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा में मल्टी डायरेक्शनल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस मिलता है और इसका फोकस स्पीड काफी फास्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आईफोन में ड्यूल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस और लाइडर सेंसर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका भी स्पीड काफी फास्ट है, कोई इशू नहीं आता। अब देखते हैं फोटोज। ये फर्स्ट फोटो दोनों में काफी अच्छा दिख रहा है। कलर्स दोनों में काफी वाइब्रेंट है, बट आईफोन के कलर्स ज्यादा एक्यूरेट है। सैमसंग में ब्राउन और ग्रीन्स को थोड़ा ज्यादा ही एनहांस कर दिया है, जो देखने में तो बेटर लगता है। दोनों अच्छे ब्राइट है। क्रॉप करके देखेंगे तो डिटेल्स दोनों में ठीक ठाक शार्प है, लेकिन फ्लावर के पेटल का टेक्सचर आईफोन में बेटर कैप्चर हुआ है, जबकि सैमसंग में वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इस फोटो में कलर टोन्स तो सिमिलर है, बस सैमसंग का ओवरऑल फोटो ज्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट है। डिटेल्स दोनों में काफी शार्प रहती है। इस वाले फोटो में सैमसंग काफी बेटर लग रहा है ड्यू टू मोर वाइब्रेंट कलर्स एंड ब्राइटर शैडोज, जो नीचे के ग्लास वाले एरिया में क्लियरली विजिबल है। आईफोन में बस क्लाउड के टेक्सचर्स थोड़े बेटर कैप्चर हुए हैं। ये फोटो दोनों में काफी अच्छा आया है। कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, बस सैमसंग में कलर्स ज्यादा पॉप आउट हो रहे हैं। आईफोन थोड़े नेचुरल कलर्स मेंटेन करता है। डायनामिक रेंज सैमसंग का हल्का बेटर है क्योंकि वॉल पर शैडोज ज्यादा ब्राइट है, बट क्रॉप करके देखेंगे तो आईफोन ज्यादा शार्प है। इस फोटो में भी आईफोन के कलर्स ही ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि बिल्डिंग की व्हाइट वॉल्स व्हाइट ही दिख रही है, जबकि सैमसंग में वो येलोइश व्हाइट हो गई है। डायनामिक रेंज दोनों का तो अच्छा है, बस सैमसंग में शैडोज मार्जिनली ज्यादा ब्राइट है। इस वाले फोटो में भी डायनामिक रेंज सैमसंग में हल्का सा बेटर है क्योंकि हाईलाइट्स को तो दोनों प्रॉपर रखते हैं, बस शैडोज सैमसंग में ज्यादा ब्राइट है ट्री और उसके नीचे वाले एरिया में। कलर्स यहाँ भी आईफोन ने ही ज्यादा प्रॉपर कैप्चर किया है। सैमसंग थोड़े इंस्टाग्राम रेडी पिक्चर्स देता है, बाकी क्रॉप करने पर डिटेल्स अभी भी आईफोन में ही ज्यादा शार्प है। इस बार डायनामिक रेंज दोनों का काफी अच्छा है, लेकिन सैमसंग ने काफी ज्यादा कूलर टोन्स कैप्चर किया है, पता नहीं क्यों। क्रॉप करने पर आप देख सकते हैं कि आईफोन का फोटो ही ज्यादा शार्प है क्योंकि आईफोन बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल और सैमसंग बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल पर फोटो खींचता है। आईफोन में मैक्स 48 मेगापिक्सल मोड और सैमसंग में 200 मेगापिक्सल का मोड है। ये फोटो उनको ऑन करके लिया है और इस बार भी शैडोज सैमसंग के ही ज्यादा ब्राइट है, मतलब बेटर डायनेमिक रेंज। जबकि फोल्ड 7 में 200 मेगापिक्सल पर डायनेमिक रेंज आईफोन से पीछे हो जाता था, तो यहाँ इंप्रूवमेंट है। और अब क्रॉप करके देखेंगे तो डिटेल्स सैमसंग में काफी बेटर है। आईफोन में लीव्स और टेक्स्ट काफी ब्लर है। 200 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल पर पिक्चर्स की MB काफी बढ़ जाती है, तो इसे ज्यादा लोग यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम आगे भी शॉट्स के लिए जो डिफॉल्ट कैमरा मेगापिक्सल है वही यूज करेंगे। डे टाइम में मेजॉरिटी ऑफ द फोटोज में स्टोरी सेम रहती है कि आईफोन का फोटो हल्का ज्यादा शार्प होता है, सैमसंग फोटो को थोड़ा वाइब्रेंट रखता है, आईफोन थोड़े नेचुरल कलर्स कैप्चर करता है और डायनामिक रेंज मोस्ट ऑफ द टाइम सैमसंग का थोड़ा बेटर होता है, फिर चाहे वो फोटो नॉर्मल लेंस से हो या फिर अल्ट्रावाइड लेंस से, जो इस फोटो में हुआ है। सैमसंग में 3x और आईफोन में 4x जूम लेंस मिलता है और इस लेंस पर भी डायनामिक रेंज दोनों का काफी अच्छा रहता है, बस आईफोन ज्यादा ब्राइट है विद एक्यूरेट कलर्स। सैमसंग में 30x और आईफोन में मैक्स 40x तक जूम कर सकते हैं और यहाँ डिटेल्स आईफोन की बेटर है। अब चेक करते हैं HDR। इस फर्स्ट वाले फोटो में दोनों का HDR काफी अच्छा काम कर रहा है। हाईलाइट्स और शैडोज को दोनों ने काफी अच्छे से प्रोसेस किया है। स्काई की डिटेल्स दोनों में सेम है, बस सैमसंग काफी वाइब्रेंट है, जिसकी वजह से ऐसा लुक आ रहा है कि सैमसंग बेटर है।
इस फोटो में दोनों ने हाईलाइट्स को काफी अच्छे से प्रोसेस किया है, बट सामने का टॉवर और लेफ्ट की व्हाइट बिल्डिंग सैमसंग में ज्यादा ब्राइट है। इस वाले फोटो में तो सैमसंग क्लियर विनर है, क्योंकि ऊपर के टॉवर्स, नीचे का ग्लास बिल्डिंग और उसके साइड का गार्डन सैमसंग में काफी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, जबकि आईफोन का फोटो थोड़ा डल आया है। आईफोन 17 सीरीज में डायनेमिक रेंज पहले से तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन अभी भी ये सैमसंग जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। बस ये एक फोटो है जहां दोनों ने वैसे तो कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि हाईलाइट्स तो दोनों में ठीक है, बट शेडोज को दोनों ने डार्क कर दिया है। बट आईफोन के कलर्स थोड़े ज्यादा एक्यूरेट है, प्लस फोरग्राउंड को भी आईफोन ने थोड़ा ब्राइट रखा है। अब देखते हैं पोर्ट्रेट्स। ये 1x पर पोर्ट्रेट है, दोनों के कलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस सैमसंग ज्यादा वाइब्रेंट है, जबकि आईफोन थोड़ा नेचुरल लुक दे रहा है। लेकिन सैमसंग ने पता नहीं क्यों फेस को थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था सैमसंग में। डिटेल्स दोनों में शार्प है। एज डिटेक्शन सैमसंग में हल्का बेटर है, क्योंकि आईफोन ने नेक के पास हल्का इशू किया है। आईफोन में 4x और सैमसंग में 3x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, और इस बार भी आईफोन ने प्रॉपर कलर्स मेंटेन किया है। लेकिन थैंकफुली 3x लेंस पर सैमसंग ने स्किन ब्राइटनिंग 1x जितना ज्यादा नहीं किया है। इस बार आउटपुट पहले से बेटर है, सिर्फ शैडोज अभी भी आईफोन से ज्यादा ब्राइट है। डिटेल्स और एज डिटेक्शन आईफोन में ही बेटर है। ये एक और 1x पर पोर्ट्रेट है, यहाँ पर भी कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, बस सैमसंग ज्यादा वाइब्रेंट है। इस टाइम 1x पर पिछले फोटो जैसा ज्यादा स्किन ब्राइटनिंग नहीं हुआ है सैमसंग में। डिटेल्स दोनों में अच्छी है और एजेस सैमसंग में हल्के से बेटर है। ये ऑब्जेक्ट के पोर्ट्रेट में दोनों ने काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ एजेस को मेंटेन करना काफी हार्ड है। यहाँ भी कलर टोन्स सेम है, बस सैमसंग ज्यादा वाइब्रेंट है और डायनामिक रेंज भी हल्का सा बेटर है सैमसंग का। बट क्रॉप करने पर आप देख सकते हैं कि दोनों ने एज डिटेक्शन में माइनर इशू किया है नेक के फेदर्स के पास। ये है सेल्फी पोर्ट्रेट, यहाँ पर स्किन टोन्स आईफोन के प्रॉपर है, बिकॉज फिर से सैमसंग ने स्किन व्हाइटनिंग यूज किया है। पता नहीं ये वीवो वाली हरकतें क्यों कर रहा है सैमसंग। एज डिटेक्शन एंड डिटेल्स आईफोन में थोड़ी बेटर है। इस सेकंड सेल्फी में सैमसंग ने थोड़े कूलर टोन्स कैप्चर किया है और साथ में स्किन टोन को हल्का व्हाइट भी किया है, जबकि सनलाइट के हिसाब से आईफोन ने एक रिच कलर टोन मेंटेन किया है स्किन का। डिटेल्स और एजेस अभी भी आईफोन में स्लाइटली बेटर है। दोनों में पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है और दोनों में लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से डायनामिक रेंज कभी आईफोन का बेटर होता है तो कभी सैमसंग का। कलर्स इसमें भी मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में आईफोन के बेटर होते हैं। बाकी दोनों का एज डिटेक्शन सिर्फ डिसेंट है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉर्नर्स ब्लर हो रहे हैं और फोन आगे करने पर दोनों ने फोन को छोड़कर पर्सन को ही फोकस में रखा है, तो ये चीज़ की थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। दोनों में मैक्रो मोड भी मिलता है। कलर्स दोनों में काफ़ी सिमिलर और वाइब्रेंट है, लेकिन सैमसंग के फोटो में थोड़ा ओवर प्रोसेस्ड लुक आ रहा है, जबकि आईफोन में डिटेल्स थोड़ी बेटर लग रही है। अब देखते हैं इंडोर सैंपल्स। इस फर्स्ट फोटो में दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ की एक्चुअल लाइटिंग को आईफोन ने कैप्चर किया है। सैमसंग ने यहाँ के एटमॉस्फेयर को ज़्यादा वार्म लुक दिया है। बाकी सामने जो क्रॉक्स का बोर्ड है, आईफोन ने उसका प्रॉपर वाइट कलर कैप्चर किया है, जबकि सैमसंग में वो ब्लूइश वाइट हो गया है। सिमिलरली स्केचर्स के बोर्ड का डार्क ब्लू लाइट ब्लू का स्ट्रिप आईफोन में ज़्यादा बेटर दिख रहा है। बाकी क्रॉप करने पर इंडोर में भी आईफोन ज़्यादा शार्प रहता है। इस फोटो में भी सैमसंग स्लाइटली ऑन द वार्म साइड है एंड डायनेमिक रेंज यहाँ दोनों का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कुछ एरियाज सैमसंग में हल्के ब्राइट है तो कुछ आईफोन में। लेकिन ऊपर जो वाया का बोर्ड है वह आईफोन में प्रॉपर वाइट है, जबकि सैमसंग ने अभी भी ब्लूइश वाइट कर दिया है। यहाँ पर कलर टोन्स दोनों के काफी सिमिलर है, बस इस बार डायनेमिक रेंज सैमसंग का काफी बेटर है। आईफोन में ऊपर का रूफ और सामने की ब्राउन वॉल्स वाला एरिया थोड़ा डार्क हो गया है। इस फोटो में भी सैमसंग में थोड़े से वार्म टोन्स है, लेकिन इस बार भी डायनेमिक रेंज सैमसंग का बेटर है। बट नीचे जो बर्किन स्टॉक का बोर्ड है वो आईफोन में प्रॉपर डार्क ब्लू है, जबकि सैमसंग में वो ब्राइट एंड लाइट ब्लू हो गया है। अब देखते हैं नाइट सैंपल्स। इस फर्स्ट फोटो में दोनों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। दोनों अच्छे खासे ब्राइट और वाइब्रेंट है। यहाँ की लाइटिंग सैमसंग ने प्रॉपर कैप्चर किया है। आईफोन ने पिंक लाइट को पर्पल कर दिया है। ओवरऑल फोटो सैमसंग का हल्का ज्यादा ब्राइट भी है। बाकी राइट की ट्रीज में भी कलर्स सैमसंग के बेटर आए हैं, जबकि आईफोन में ट्रीज वाले एरिया में भी थोड़ा सा पर्पलिश टोन है। साथ में राइट में जो येलो लाइट्स है, सैमसंग में उसकी हाईलाइट्स बेटर मेंटेन है, जबकि आईफोन में वो हल्के से ब्लोन आउट है। इस फोटो में भी कलर्स सैमसंग के प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग येलो है विथ ऑरेंज टिंट, जबकि आईफोन ने सिर्फ येलो ही कैप्चर किया है लाइट को। बाकी सैमसंग में बिल्डिंग और नीचे का गार्डन एरिया अच्छा ब्राइट है, जबकि आईफोन में नीचे की ट्रीज पूरे ब्लैक हो गए हैं। इस वाले फोटो में आईफोन के कलर्स में प्रीफर करूंगा, जो मैंने देखा सेम वही दिख रहा है, जबकि सैमसंग में हल्का सा ब्लूइश टोन आ गया है स्ट्रक्चर के ऊपर। आईफोन का कॉन्ट्रास्ट भी हल्का सा बेटर है। बस क्रॉप करने पर सैमसंग में डार्क एरियाज में डिटेल्स ज्यादा ब्राइट है और जो व्हाइट स्टेम है उसकी डिटेल्स सैमसंग में विजिबल है, जबकि आईफोन में उस पर लाइट पड़ रही है, इसलिए वो ज्यादा ब्लोन आउट है। ये अल्ट्रावाइट सैंपल है। सैमसंग यहाँ भी अच्छा खासा ब्राइट है आईफोन से, बट कलर्स में पहले जैसा ही डिफरेंस है। आईफोन अभी भी ज्यादा एक्यूरेट है और यहाँ भी सैमसंग ने हाईलाइट्स में डिटेल्स बेटर मेंटेन किया है। ये सैमसंग के 3x और आईफोन के 4x जूम का फोटो है। यहाँ पर भी आईफोन के कलर्स और कॉन्ट्रास्ट काफी बेटर है।
बाकी क्रॉप करने पर डिटेल्स अभी भी आईफोन में ही ज्यादा शार्प है। ये फोटो दोनों में काफी अच्छा है, लेकिन आईफोन के कलर्स ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ भी सैमसंग ने डोम वाले स्ट्रक्चर में हल्का ब्लू टिंट कर दिया है बैक में। लेकिन सैमसंग का ओवरऑल फोटो ज्यादा ब्राइट है, जिसकी वजह से सभी डार्क एरियाज में डिटेल्स बेटर विजिबल है। ऐसा नहीं है कि आईफोन हमेशा ही कम ब्राइट होता है, उसका बस ये इशू है कि उसका नाइट मोड का टाइमर कभी सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक्टिवेट होता है तो कभी सिर्फ 3 सेकंड के लिए, जबकि सैमसंग मोस्टली नाइट मोड में 3 से 5 सेकंड का टाइमर लगाता है, जिसकी वजह से सैमसंग का फोटो मोस्टली ज्यादा ब्राइट होता है। लेकिन उसकी वजह से सैमसंग में लेंस फ्लेयर ज्यादा आता है, कलर्स में कभी कभार ब्लू टिंट रहता है और कॉन्ट्रास्ट की भी कमी होती है, जबकि आईफोन रात में मोस्टली प्रॉपर कलर्स ही कैप्चर करता है। जैसे इस फोटो में भी आईफोन में डार्क एरियाज में डिटेल्स बेटर है, जो ऊपर के ट्री वाले एरिया से पता चल रहा है। और दोनों ने यहाँ स्टोर की हार्श लाइटिंग की डिटेल्स को डिसेंट मेंटेन करके काफी डिटेल्स विजिबल रखा है। बट जो गार्गी का डार्क ब्लू बोर्ड है वो आईफोन में तो प्रॉपर डार्क ब्लू आया है, जबकि सैमसंग में वो लाइट ब्लू हो गया है और उसकी ब्राइट लाइटिंग की वजह से उसके आसपास के पूरे फोटो में हेजीनेस जैसा इफेक्ट है, जिसकी वजह से कलर्स थोड़े वॉश्ड आउट है। इस फोटो में M&M का जो बोर्ड है उसकी कुछ हद तक येलो टेक्सचर्स सैमसंग में विजिबल है, जबकि आईफोन में वो लाइट थोड़ी सी ब्लोन आउट है। बट सैमसंग में बोर्ड के आसपास हेजीनेस ज्यादा है, जबकि आईफोन का कॉन्ट्रास्ट की लुक की वजह से फोटो बेटर दिख रहा है। बाकी स्टोर के अंदर की डिटेल्स दोनों में काफी अच्छी है। इस फोटो में दोनों ने ही सामने के स्टोर की काफी इंटरनल डिटेल्स को थोड़ा ब्लोन आउट किया है, बट आईफोन में तुलसी, लेफ्ट में फीलिंग और राइट में संस्कृति के बोर्ड के कम से कम प्रॉपर कलर्स कैप्चर हुए हैं। सैमसंग ब्राइट तो है बट ज्यादा व्हाइटिश इफेक्ट है फोटो में, जिसकी वजह से कलर्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे। पता नहीं क्यों सैमसंग भी अब ब्राइट लाइट को ज्यादा ओवर एक्सपोज करने लगा है पहले के मुकाबले, जबकि आईफोन का लाइट कंट्रोल पहले से थोड़ा बेटर हो गया है, क्योंकि 16 सीरीज तक आईफोन ब्राइट लाइट्स को ज्यादा ओवर एक्सपोज करता था। इस वाले फोटो में आईफोन ब्राइट तो है, लेकिन सामने जो रामदेव का बोर्ड है एंड उसकी लाइटिंग्स है उसकी डिटेल्स सैमसंग में बेटर मेंटेन है, जबकि मोस्ट ऑफ द लाइट्स आईफोन में थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हुई है। अब देखते हैं नाइट पोर्ट्रेट्स। ये 1x पर पोर्ट्रेट है, यहाँ की लाइट्स के हिसाब से आईफोन के कलर्स ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्किन पर उसी का प्रॉपर इफेक्ट है। बट सैमसंग ने स्किन को हल्का व्हाइटिश इफेक्ट दिया है और फोटो काफी ब्राइट भी है। बाकी डिटेल्स सैमसंग में ज्यादा शार्प है और एज डिटेक्शन में दोनों में थोड़ा इशू है। ये सैमसंग का 3x और आईफोन का 4x पर पोर्ट्रेट है। कलर्स और ब्राइटनेस में पहले जैसा ही डिफरेंस है। डिटेल्स और एजेस सैमसंग में काफी बेटर है। ये थोड़ी नॉर्मल व्हाइट लाइट में पोर्ट्रेट है और यहाँ भी कलर्स आईफोन के ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि सैमसंग में हल्का सा ब्लू स्टोन है और क्रॉप करके देखेंगे तो डिटेल्स आईफोन की बेटर है, जो टी शर्ट और फेस से पता चल रहा है। एज डिटेक्शन दोनों में अच्छा है। यह है सेल्फी। यहाँ सैमसंग ज्यादा ब्राइट है बट स्किन एंड ओवरऑल कलर्स आईफोन के थोड़े नेचुरल है लाइटिंग के हिसाब से, क्योंकि सैमसंग में स्किन वाइटनिंग है और क्रॉप करके देखेंगे तो डिटेल्स दोनों में सिर्फ डिसेंट है। ये सेल्फी है नॉर्मल लाइट में। यहाँ भी स्किन टोन्स एंड ओवरऑल कलर्स आईफोन के प्रॉपर है। सैमसंग ने लाइट ब्लू टी शर्ट को काफी डार्क कर दिया है और स्किन को ज्यादा व्हाइट कर दिया है, बट आईफोन का फोटो ज्यादा शार्प है। यह है दोनों का नाइट वीडियो का सैंपल 4K 60 FPS पर। ओवरऑल जो वीडियो में इंडिविजुअल लाइटिंग के कलर्स है उसको आईफोन एक रिच लुक दे रहा है, जबकि सैमसंग के ज्यादातर लाइट्स थोड़ी सी ब्लोन आउट है। सैमसंग ब्राइट तो है बट काफी ज्यादा नॉइज है। कैमरा मूव करने पर अगर लाइट में फ्लक्चुएशन होता है तो दोनों एक्सपोजर का बैलेंस अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, जबकि पुराने सैमसंग ब्राइटनेस कम ज्यादा करके वीडियो की क्वालिटी खराब करते थे। तो यहाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है सैमसंग में, लेकिन सैमसंग को लाइट कंट्रोल में इंप्रूवमेंट की काफी जरूरत है नाइट के फोटोज और वीडियोज में। यह है दोनों का सेल्फी वीडियो 4K 60 FPS पर। आईफोन यहाँ काफी ब्राइट है और रिच कलर टोन्स है। सैमसंग का वीडियो थोड़ा सा डार्क है। स्टेबलाइजेशन सैमसंग का बेटर है, लेकिन सैमसंग में नॉइज ज्यादा है। बाकी लाइटिंग कंडीशन चेंज होने पर आईफोन वीडियो को बेटर प्रोसेस कर रहा है, जबकि सैमसंग बैकग्राउंड की लाइट्स को कम ओवर एक्सपोज करने के लिए फोरग्राउंड को डार्क कर रहा है। तो ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा और आईफोन 17 Pro Max का। आईफोन डे टाइम वीडियो, डे सेल्फी, 40x जूमिंग, डे पोर्ट्रेट्स, नाइट वीडियोस में बेटर है, तो सैमसंग मोस्ट ऑफ द डे एंड नाइट शॉट्स HDR में बेटर है। तो इस कैमरा टेस्ट में दोनों फोन्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आप दोनों में से कौन सा भी फोन लेंगे तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आप लोगों में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन से फोन का कैमरा बेटर लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।